तुम्हारी रक्षक बनने आई है। महाकाली का नाश ये सिद्ध करेगा कि नदी चाहे कितनी भी प्रचंड हो, पर्वत से टकरा के उसका अभिमान चूर हो जाता है। रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदिशक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शुंभ के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम, जिसका उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर अंत करूंगी तुम्हारा। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई महिषासुर। राम ब्रह्मदेव। मैं प्रसन्न। वर मांगो। यदि आपको प्रसन्न करने के बाद भी कोई साधारण वरदान मांग लिया तो फिर इतने वर्षों की कठोर तपस्या का क्या लाभ। इसलिए मुझे केवल एक ही वरदान प्रदान कीजिए, अमरता का वरदान। अमरता का वरदान। तुम अच्छी तरह से जानते हो महिषासुर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। अमरता विधि के विधान के विरुद्ध है। इसे छोड़कर और कोई भी वरदान मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। तो फिर उचित है, मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मरता दया राक्षसी, आज प्राण दान दीजिए। सावधान महिषासुर, इन भीरू योद्धाओं को हमारे पास भेजकर हमारा समय नष्ट मत करो। यदि साहस है तो स्वयं हमारे पास आकर हमारे संग युद्ध करो। ये तो दुर्बल स्त्रियों की सेना है, ये करेगी हम विकट असुरों का सामना। सेना आक्रमण।
मुझे देवी, मुझे क्षमा कर दो। यदि इसी बुद्धि का उपयोग तूने समय पे किया होता तो आज तेरी ये दशा नहीं होती महिषासुर, परंतु अपने अभिमान के अंधकार